एडवांस VMware vSphere 8.0 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 8 to 10 डिफरेंट वीडियोस को अपलोड कर रखा है जो कि कोरिलेटेड हैं ESXi 8.0 में, जिसमें हमने वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करना देखा। VMware ESXi 8 में नेटवर्किंग को कैसे मैनेज किया जाता है, स्टैंडर्ड स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके अंदर पोर्ट ग्रुप का ऑप्शन किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, ये सभी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे। शेयर स्टोरेज में हमने डिस्कस किया था कि ISKG और NFS को कैसे अटैच किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं डोमेन इन्वायरमेंट के ऊपर, लाइक हाउ वी कैन ज्वाइन आवर डोमेन कंट्रोलर विद ESXi होस्ट, और क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है डोमेन का VMware vSphere के इन्वायरमेंट में, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है लास्ट क्लास में, जो हमने डिस्कशन किया था उसमें प्रोसीजर बताया था कि कैसे आप अपने ESXi होस्ट को डोमेन कंट्रोलर के साथ अटैच करने का काम करते हैं, राइट। सो अभी टाइम है नेक्स्ट मूव करने का। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में कि वाई वी नीड टू ज्वाइन आवर ESXi टू द डोमेन कंट्रोलर। 4 पॉइंट मेंशन किए थे हमने, आज हम उसी पॉइंट पे बात करने वाले हैं। एवरीथिंग इज ओके, ESXi होस्ट हमारा रेडी है, vCenter सर्वर हमारा डोमेन कंट्रोलर रेडी है, मीन्स ये अपने पास ESXi हो गया। और यहाँ पे हमने एक डोमेन कंट्रोलर सर्वर 2016 में आई थिंक cloud.com के नाम से इंस्टॉल कर रखा है, राइट। सो ये जो ADDS का कंप्यूटर है, ADDS है विच इज़ रनिंग ऑन सर्वर 2016, ठीक है। इसमें हमने जो डोमेन इंस्टॉल किया विद नेम ऑफ cloud.com, एंड वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड cloud.com टू द ESXi होस्ट। हमने इस डोमेन कंट्रोलर को ESXi होस्ट के साथ अटैच करके रखा है, ठीक है। यहां पे हमारा ESXi होस्ट है एंड बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हमने कुछ पॉइंट्स बात किए थे कि वाई वी नीड टू ज्वाइन आवर डोमेन। तो पहला था नेम रेजोल्यूशन के लिए, नेम को रिजॉल्व करने के लिए। दूसरा था NTP सर्विस के लिए, जिससे आपकी नेटवर्क की टाइमिंग बेटर हो सके। और तीसरा पॉइंट हमने मेंशन किया था यूजर्स एंड परमिशन। यूजर्स एंड परमिशन के बारे में कि आप अपने यूजर को कैसे परमिशन असाइन करते हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इंस्टॉल हेल्प इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ vCenter सर्वर। अगर आप अपने इन्वायरमेंट में इसी ESXi होस्ट के ऊपर vCenter सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपका सिस्टम डोमेन कंट्रोलर की मशीन से अटैच होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव अ डोमेन इन द इन्वायरमेंट, वी आर अनेबल टू कन्वर्ट एनी मशीन, वी आर अनेबल टू इंस्टॉल vCenter सर्वर इन आवर VMware इन्वायरमेंट। सेटअप दिखा देते हैं एक बार। अपने पास ये ESXi होस्ट है और ये डोमेन कंट्रोलर अपने पास रन कर रहा है cloud.com से, जो हमने तैयार किया था। इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कुछ यूजर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं और ESXi होस्ट हमारा 1.3 इसकी IP एड्रेस हमें मिल रही है। एंड लेट्स आइडेंटिफाई कि क्या हम अपने ESXi होस्ट को कनेक्ट करा पा रहे हैं, क्या हमारा ESXi हमारे डोमेन के यूजर से लॉगिन कर पा रहा है या नहीं। इसके लिए हम अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद 192.168.1.3 ये इसका IP एड्रेस है, ब्राउज़र पे पेस्ट करेंगे। प्रोसीड टू अनसेव, और आप यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो भी आपके ESXi होस्ट का रूट अकाउंट है ना, उसके यूज़र अकाउंट और पासवर्ड के थ्रू हम इसको लॉगिन करा लेंगे, ठीक है। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका जो ESXi होस्ट है ना, विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द डोमेन कंट्रोलर। तो लास्ट क्लास में हमने आपको प्रोसीजर बताया था कि किस तरीके से इसको ज्वाइन कराएंगे, बट इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट कि जब आप फ्री ट्रायल ESXi इस्तेमाल करते हो ना अपने इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकल के लिए, तो ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। मीन्स जब आप ESXi को डोमेन से जोड़ते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आपने मशीन को शट डाउन कर दिया या रीस्टार्ट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक लोकल होस्ट में मूव कर जाता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक बार फिर से हम आपको गाइड कर देते हैं। ESXi को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 32 IP एड्रेस हमारे डोमेन कंट्रोलर का है और यही इसका प्रीफर और अल्टरनेट DNS है। IP कॉन्फ़िग करके चेक कर लेते हैं।
32 आईपी एड्रेस है जो हमारे लिए प्रीफर्ड डीएनएस की तरीके से काम करेगा। और एक बार इसकी आईपी एड्रेस की नॉट आईपी नेटवर्किंग की सेटिंग की बात करें तो ये अभी अवेलेबल है नेट में। तो अब जिस मशीन को कन्वर्ट करना चाहते हैं वो मशीन भी हमारी नेट फॉर्मेट में होनी चाहिए और इस पर मैनुअल आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है। F2 प्रेस किया था हमने और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस दे देते हैं अपने प्रीफर और अल्टरनेट डीएनएस की। नेटवर्क मैनेजमेंट में जाएंगे, ओपन करेंगे, IPv4 पे जाएंगे तो हमें डायनेमिक आईपी एड्रेस नहीं इस्तेमाल करना, हमें स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। डीएनएस की आईपी एड्रेस जो भी अपने पास प्रीफर्ड डीएनएस है 32 आईपी एड्रेस प्रीफर्ड की है और अल्टरनेट कोई सा भी अल्टरनेट आईपी एड्रेस नहीं है हमारे पास। और ये ESXi-8 हमने नाम दे दिया ESXi का। cloud.com ये हमारा डोमेन है जिसको हम एज अ डीएनएस सफिक्स लास्ट क्लास में भी हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप स्किप प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे और आप जो नेटवर्क की सेटिंग है उसको हमने सक्सेसफुली सेव कर दिया। बैक आएंगे अपने ESXi होस्ट पे और ESXi होस्ट को कन्वर्ट करने का काम करेंगे। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, मीन्स वर्क ग्रुप के केस में है। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर, हमें इसको cloud.com के साथ अटैच करना है ताकि हम अदर जो सर्विसेज हैं cloud.com में, जो अदर सर्विसेज हैं उनको आसानी से एक्सेस कर सकें। सो वी मस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मिनट। अभी जैसे हम इसको एक्सेस कर पाते हैं विल प्रोसीड फॉर द अनदर पार्ट। ज्वाइन करने के लिए पहले भी हमने डिस्कस किया कि आपको मैनेज पे आना पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड यूजर्स पे आना पड़ेगा एंड नॉट सर्टिफिकेट, ऑथेंटिकेशन पे जाकर के डोमेन ज्वाइन करना है और आपका डोमेन नेम जो भी है डोमेन नेम यहाँ पे आप असाइन कर देंगे। सो अपने केस में जो डोमेन नेम हमने रखा है वो है cloud.com और यूज़र आईडी एडमिनिस्ट्रेटर और जो भी आपने पासवर्ड रख रखा है। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हम अपने डोमेन कंट्रोलर का प्रोवाइड करेंगे एंड कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही हमारा ESXi होस्ट डोमेन से ज्वाइन कर लेता है, कनेक्ट हो जाता है, वी कैन एक्सेस आवर ESXi विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। जो हमने डोमेन कंट्रोलर में AD में यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं ना, उन यूजर्स से अपने ESXi होस्ट को लॉग इन करा सकते हैं। सो स्टिल इज इन प्रोग्रेस, वी हैव टू we have to wait for few minutes। जैसे ये रेडी होता है we just need to proceed। ESXi होस्ट को हम सक्सेसफुली डोमेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। cloud.com हमारा डोमेन है और नाउ आप अपने इस डोमेन कंट्रोलर को अपने AD के यूजर के थ्रू कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। सो ये प्रोसीजर हो गया। अभी हम चलते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे और डोमेन पे जो अपने पास नंबर ऑफ यूज़र्स अवेलेबल हैं, लाइक यू कैन फाइंड मल्टीपल यूज़र जो AD के अंदर यूज़र्स क्रिएट किए थे, उन यूज़र के थ्रू अपने डोमेन कंट्रोलर को लॉगिन, अपने ESXi होस्ट को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ओपन सर्वर मैनेजर विजार्ड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ यूज़र्स दैट वी क्रिएटेड और फिर उन्हीं यूज़र के ज़रिए हम अपने ESXi को मैनेज करेंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जब आप डोमेन कंट्रोलर को ESXi से जोड़ते हैं तो बहुत सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं, नेम रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने ESXi को एक्टिव डायरेक्टरी की यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं, NTP सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डोमेन ज्वाइन होने के बाद अपने ESXi होस्ट के ऊपर आप vCenter सर्वर का इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। सो एवरीथिंग इज ओके। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाते हैं और चेक करते हैं नंबर ऑफ यूज़र्स जो हमने बना रखा है। ABC यूज़र है, क्लास यूज़र है, डेमो यूज़र है, GCP यूज़र है, ठीक है ना। जो जितने भी यूज़र्स आपने तैयार कर रखे हैं, लाइक टेलनेट यूज़र हैं, इनमें से किसी भी यूज़र को ऑथराइज कर सकते हैं टू एक्सेस द ESXi मैनेजमेंट। रीड ओनली की परमिशन, फुल परमिशन, राइट या कस्टमाइज परमिशन, जो भी परमिशंस आपको देनी है आप अपने इस AD यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं और ESXi के डैशबोर्ड को, ESXi के GUI वेब पेज को लॉगिन करा सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ऐसा करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है रियल इन्वायरमेंट में? सो एज यू नो दैट जब आपका यूज़र डोमेन पे अवेलेबल है तो उसके पासवर्ड को आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग रीसेट कर सकते हैं, उसके डेलीगेशन सर्विस को इंक्रीज कर सकते हैं, और आपके यूज़र्स की इंफॉर्मेशन जो है डोमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इन केस ESXi में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम अपने डोमेन यूज़र को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अगेन उसकी प्रोफाइल को कॉपी कर सकते हैं। चलिए, हाउ वी कैन एक्सेस द डोमेन यूज़र विद द हेल्प ऑफ ESXi होस्ट। तो पहले तो हमें ये कर देना है कि ये हमारा ESXi होस्ट मस्ट बी ज्वाइन विद द डोमेन कंट्रोलर। ESXi होस्ट हमारा डोमेन कंट्रोलर से जुड़ चुका है। अब हम इस पे यूज़र्स मैनेजमेंट पे देखते हैं कि किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, डोमेन पे ज्वाइन होने के बाद यूज़र्स पे क्लिक करेंगे, ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ से आप अपने नए यूज़र को क्रिएट करते हैं। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप लोकल यूज़र क्रिएट करते हैं, बट हमें परमिशन देनी है जो AD यूज़र्स हैं उनको, उनके लिए जितने भी AD यूज़र्स हैं उनको हमें परमिट करना है। सो हाउ वी कैन डू दैट, बैक टू द होस्ट, और होस्ट पे क्लिक करने के बाद एक्शन पे जाएंगे। एक्शन वाले आइकन पे आपको परमिशंस दिखाई पड़ रहा है, परमिशंस पे क्लिक करेंगे, ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, और ये वो लोकेशन है, ये वो प्लेस है जहाँ पे हम AD का यूज़र प्रोवाइड करेंगे। आई वॉन्टेड टू मेक इट रीड ओनली परमिशन, इसको असाइन करना चाहते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं। टेलनेट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसमें टेलनेट और @cloud.com, हम अपने डोमेन नेम को भी इसके साथ ऑथराइज कर देते हैं। सिंगल यूज़र नेम आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप उसी यूज़र में cloud.com, क्योंकि जो लोकेशन है बेस ना वो cloud.com की है। अब जितने भी यूज़र्स आप देखे थे अपने इस डोमेन कंट्रोलर पे, चाहे वो GCP हो, चाहे वो डेमो हो, चाहे वो क्लास हो, अगर आप इन यूज़र्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डेमो यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर इसी के साथ डोमेन का नेम ऐड कर देते हैं, cloud.com ऐड कर देते हैं, तो विद इन सेकेंड आप अपने डेमो यूज़र और टेलनेट यूज़र को एक्सेस कर पाएंगे। डेमो को हमने बनाया है एडमिन, टेलनेट को बनाया है रीड ओनली एक्सेस। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं इसमें। हमने ESXi होस्ट की IP एड्रेस को चेंज किया है। नाउ द IP एड्रेस ऑफ ESXi इज 192.168.1.78, 192.168.1.78 पे क्लिक किया। If both machines are communicating to each other, then definitely we are able to ping it. कोई नहीं, हम अपने विंडोज़ वाले मशीन से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और 192.168.1.78 ही था या कुछ और था, नहीं 78 ही है। प्रोसीड टू अनसेफ, और इसको हम लॉगिन करते हैं telnet@cloud.com के थ्रू। पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड दिया है टेलनेट का, वो आप पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। रीड ओनली की परमिशन दे रखी है, ध्यान रखना। सो रीड ओनली के केस में आई डोंट थिंक वी आर ऑथराइज टू मेक अ चेंजेस विद आवर एग्जिस्टिंग सर्विसेज। सारे ऑप्शन ग्रेड आउट हैं, टर्न ऑन कर सकते हो, इवन टर्न ऑन भी नहीं कर सकते। सी, रीड ओनली का मतलब सिर्फ आप चेक कर पाएंगे कि क्या क्या सर्विसेज रन कर रही हैं। क्लियर, cloud.com/telnet, और ये इस मशीन की IP एड्रेस, ESXi होस्ट की IP एड्रेस, और वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन। वी आर एबल टू एक्सेस व्हाट वी कैन से द ESXi विद द हेल्प ऑफ डोमेन कंट्रोलर यूजर। उम्मीद है कि अभी जो हमने स्टेप फॉलो किए हैं वो समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। NTP कॉन्फ़िगर किया जा सकता है इसके थ्रू। हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपके पास सर्वर है और डोमेन कंट्रोलर अटैच कर दिया आपने ESXi होस्ट के थ्रू, तो आप NTP की सर्विस को भी मैनेज कर सकते हो। हाउ वी कैन डू दैट, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन मैनेज। यहीं पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सिस्टम में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट पे क्लिक करेंगे और NTP और PTP सर्विस अवेलेबल है। आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर NTP। दिस इज़ द टाइमिंग फॉर आवर बेस मशीन। जो भी डोमेन कंट्रोलर की टाइमिंग है वो यहाँ पे मैनेज करेंगे। सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट और पोर्ट यूसेज, होस्ट के साथ कर देते हैं
और ये जो पैनल है ना, यहाँ पे आप आईपी देंगे 192.168.1.32। 32 क्या है? 32 आईपी एड्रेस है हमारे डोमेन कंट्रोलर की। आप इसको करेंगे सेव। एनटीपी आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, बट अभी दोनों की दोनों सर्विसेज क्या है? स्टॉप्ड है या डिसेबल्ड है, पीटीपी लेटर। बट पहले हमें एनटीपी सर्विस के बारे में देखना है। अब इस सर्विस को क्या करेंगे आप? टर्न ऑन करेंगे। तो लेट मी चेक, एनटीपीडी सर्विस स्टॉप्ड है, तो यहां से आप करिए रिस्टार्ट। बैक आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। चलिए 78 इसको असाइन कर दिया। अभी भी स्टॉप दिखाई पड़ रही है, तो एक्शन में जाकर के सर्विसेज में गए और नहीं, एनटीपीडी सर्विस रनिंग, और कौन सा है? पीटीपीडी। स्टार्ट कर देते हैं इसको। चलिए बैक आते हैं एक बार और देखते हैं सर्विस का स्टेटस क्या है। अभी ये इनेबल दिख रहा है और सर्विस आपकी रनिंग दिखाई पड़ रही है। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे किसमें? अपने ESXi होस्ट के अंदर। और डोमेन के अंदर ना कुछ पॉलिसीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। एनटीपी की सर्विस आपको टर्न ऑन करनी पड़ेगी। ऑलरेडी टर्न ऑन होती है, वी जस्ट नीड टू रीस्टार्ट इट। और GPO के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम सर्विस से ओपन कर लेते हैं और सर्विसेज वाले पार्ट में क्या टर्न ऑन करना है हमें? NTP की सर्विस, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की सर्विस। थोड़ा सा स्लो है, बट in the services panel we are able to find the option related to turn on the NTP service. ऑल गुड गाइज, तो ये दो पार्ट अभी हमने कवर किया। नेम रिजोल्यूशन हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब जो पॉइंट आएंगे, अब जो क्लासेस होंगी हमारी, विच आर रियली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज मेक श्योर यू विल गो थ्रू द ऑल रिकॉर्डिंग्स जो आने वाले टाइम पे हम अपलोड करने वाले हैं। क्योंकि अब जो क्लासेस होंगी वो vCenter सर्वर की होगी, HADRS, और जो L2 L3 लेवल की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ना, उनके लिए बेनिफिशियल होगी। आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी इस प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सको। डन करते हैं आज के लिए। डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।